हेलो हाय दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए हिंदी का भारतेंदु युग जो कि 1900 से लेकर 1950 संवत तक चला था उसके बारे में आज एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसमें हम जानेंगे कि इसे भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो विशेषताएं हैं मतलब कि वो ये रीतिकाल से किस प्रकार से अलग था। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये नाम है को हम हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तक मानते हैं। इसका कारण यह है कि भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य तथा काव्य में आधुनिक जीवन दर्शन से संबंधित आत्मा की प्रतिष्ठा की। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, इसे समझाने की वैसे तो लोड़ नहीं है, बहुत ही अच्छा। अगर आपको मैं बाद में वैसे पूरा बताऊंगी कि इसमें क्या था, पर एक बार ही सुन लो। भारतेंदु जी ने हिंदी कविता में एक नई चेतना फूंक दी। उन्होंने भाषा और शैली में परिवर्तन करके हिंदी काव्य प्रवाह को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी कविता जो अभी तक श्रृंगारिक भावनाओं में ही उलझी हुई थी, वह इस युग में भारतेंदु जी के परिवर्तन से मानव हृदय के साथ विहार करने लगी। वह नायक नायिका की वासना और प्रेम जाल से मुक्त होकर मानव हृदय में उठने वाले सुख दुख के साथ खेलने लगी। भारतेंदु ने इसका रूप ही बदल दिया। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदी कविता का परिचय जन संधारण के दुखों और सुखों से कराया। इनकी रचनाओं में ही सर्वप्रथम राष्ट्र की विकल आत्मा जागृत हुई, जिसे राष्ट्र की पीड़ा या दास्ता की वेदना कहते हैं। भारतेंदु जी ने दूसरे बहुत से कवियों तथा लेखकों को भी नवीन भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य रचने की प्रेरणा दी। इस युग में रचे गए काव्य इस प्रकार हैं। भारतेंदु जी प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। बालकृष्ण भट्ट प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास। पंडित राधा चरण गोस्वामी भारत संगीत दामिनी दूतिका। इस युग में और भी अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हम इस प्रकार देखते हैं कि इस युग में हिंदी साहित्य एक आंदोलन के रूप में प्रस्फुलित हुआ। प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि यह युग हिंदी साहित्य के नवीन निर्माण के लिए सांस्कृतिक काल है। इसमें एक और पुरानी परंपराएं और मान्यताएं धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र से विदाई ले रही थी, तो दूसरी ओर नवीन प्रवृत्तियां प्रस्फुलित हो रही थी। इस युग में भक्ति और श्रृंगार दोनों साथ साथ चलते रहे, पर कुछ बदले रूप में। साथ साथ समाज सुधार, देशभक्ति, स्त्री शिक्षा, राजनीति, स्वतंत्र प्रेम, राजभक्ति और अनेक विषयों की कविता में क्षेत्र में समाविष्ट हो गई। इस प्रकार हम भारतेंदु युग को नवीनता का युग भी कह सकते हैं। इस युग के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजनीति और देशभक्ति। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण इस युग में रीतिकालीन कवियों में अपने राज्यों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जिसे हम राजभक्ति कह सकते हैं। तो दूसरी ओर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी गई। भारतेंदु भी इस राजभक्ति से बच न पाए। ऐसा लगता है कि इस युग का कवि यह निश्चय नहीं कर पाता। प्रतीत होता है कि राजभक्ति और देशभक्ति में से अंतिम रूप में किसे अपनाया जाए। भारतेंदु जी के विचार में अवश्य दृढ़ता आई और उन्होंने देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए अनेक रचनाएं रची। उनकी एक आधुनिक मुकरी का उदाहरण देखिए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर वातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। सेकंड पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार। सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में, जिसे अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया था, हिंदू मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से भारत के इन
दोनों प्रमुख संप्रदायों में फूट डालने का प्रयास आरंभ किया। उनमें सांप्रदायिक भावना भड़कानी शुरू की। भारत तेंदु युग के कवि यह समझ न सके, इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता के गीत गाए ताकि वो अलग न हो सके। सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध। भारत तेंदु युग में आर्य समाज, सनातन धर्म, ब्रह्म समाज और महाराष्ट्र समाज में जो समाज सुधार का आंदोलन चलाया था, उसका प्रभाव भारत तेंदु युग के कवियों पर भी पड़ा। उन्होंने बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि कुप्रथाओं के विरुद्ध अपनी कविता द्वारा आवाज उठाई। वृद्ध विवाह पर लिखी गई नीमन की कविता देखिए। हाय शादी हुई थी, बेहोश मैं जब हुई थी, मैं 16 वर्ष की थी, वह 80 वर्ष के, देख मैं उनको रोती, देख हमको वह हंसते। फोर्थ है मातृभाषा का उद्धार। भारत तेंदु युग के काव्य ने मातृभाषा हिंदी को गौरव के पुण्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने निज भाषा गौरव संबंधी विचारों से लोगों में हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न कर मातृभाषा का उद्धार किया। भक्ति भावना। भारत तेंदु युग के भक्ति भावना का प्रभाव भी देखने को मिलता है। स्वयं भारत तेंदु जी के काव्य में विनय भावना, श्रृंगार तथा मधुर भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। मोहन को यह मोहनी मूरत, ज्यों सो भूलत नहीं बुलाए। श्रृंगार वर्णन। भारत तेंदु युग में रीतिकाल की ही तरह श्रृंगार रस की भी कविताएं लिखी गई। भारत तेंदु जी की रचनाओं में तो कहीं कहीं अश्लील श्रृंगार का चित्रण भी हुआ है। कुछ कवियों ने नायिका के नख शिख का वर्णन भी किया है, किंतु भारत तेंदु युग के काव्य में श्रृंगार का रूप रीतिकाल जैसी अश्लीलता से मुक्त था। इस युग के कवियों ने अधिकतर अश्लील प्रेम को ही ज्ञापना की है। आत्मा में उठने वाली प्रेम की तिरंगों की तरंगमयता ही युग की कविता में है। इस युग के काव्य में संयोग से अधिक वियोग श्रृंगार के चित्र अधिक सुंदर बन पड़े हैं, जिन्हें पढ़कर मीरा की विरह की याद ताजा हो जाती है। हास परिहास व्यंग्य। भारत तेंदु युग की कविता में हमें हास परिहास और व्यंग्य काफी मात्रा में देखने को मिलता है। अनेक कवियों ने विनोदशीलता की इस प्रवृत्ति को अपनाया है। भारत तेंदु जी के काव्य में तो हास्य व्यंग भरा हुआ है। उन्होंने बंदर सभा में नीमन कोटि के नाटकों का उपहास उड़ाया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत तेंदु युग साहित्य के समाजीकरण का युग था, जिसमें जनवादी विचारधारा विकसित हुई, साथ ही प्राचीन और नवीन का सम्मिश्रण मिलता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।